अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिन गिरामी, आज मैं जिस हवाले से अपनी मारूज़ात पेश करना चाहता हूँ वो ये है कि बहुत सारे अफराद और इदारे गुज़श्ता चंद सालों में ये मुतालबात करते हुए नज़र आए कि मदारिस दीनिया के अंदर असरी उलूम और जदीद उलूम का एहतिमाम होना चाहिए। ये बिल्कुल जायज़ मुतालबा था और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तमाम तर बड़े मदारिस में असरी उलूम का एहतिमाम किया गया, जदीद उलूम का एहतिमाम किया गया। मैं ज़ाती तौर पर बहुत बड़े बड़े मदारिस ऐसे जानता हूँ कि जहाँ पर माशाअल्लाह पूरे तौर पर असरी उलूम का इंतज़ाम किया गया है। हत्ता कि दरस निज़ामी करने के साथ साथ गवर्नमेंट से उन्होंने बच्चों ने इम्तिहान भी पास किए, साइंसी उलूम भी हासिल किए, कंप्यूटर की तालीम भी हासिल की। आप देखेंगे कि मदारिस इस्लामिया, मदारिस दीनिया से पढ़े हुए तलबा मुख्तलिफ़ शोबों में अपनी जो है वो खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं और बड़े अहसन अंदाज के साथ जो है वो खिदमात पेश कर रहे हैं। इस वक्त जो ज़रूरत ज़्यादा महसूस होती है वो ये है कि जिस शख्स को पाकिस्तान का हुक्मरान बनाने के लिए इंतखाब किया जाता है, उसको MPA का वो इलेक्शन लड़ता है, MNA का इलेक्शन लड़ता है, उसके बाद फिर वो मुख्तलिफ़ जो है वो मनासिब पर काम करता है, मुख्तलिफ़ ओहदों पर काम करता है। ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे अफराद, बिलखुसूस मैं बात कर रहा हूँ मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर जहाँ पर असरी उलूम हैं, मैं समझता हूँ कि वहाँ पर मजहबी तालीम का एहतिमाम भी होना चाहिए और उसी ज़ोर शोर से जिस तरह से मदारिस दीनिया के लिए असरी उलूम के लिए मुतालबात किए गए, ये मुतालबा होना चाहिए कि जहाँ पर फ़कत असरी उलूम पढ़ाए जाते हैं वहाँ पर दीनी तालीम भी हो। और ख़ास तौर पर मैं जिस तबके की बात करना चाहता हूँ वो है हमारी पार्लियामेंट। MPA MNA के लिए जिसका इंतखाब होता है, इलेक्शन कमीशन में जो है वो आम सी चीज़ें, नमाज से मुतालिक सवाल किया जाए और उसको जवाब नहीं आता है, इसके बावजूद उसको जो है वो इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाती है। नतीजा क्या होता है? नतीजा आप लोगों के सामने है। मेरे इस बयान को जो है वो कोई सियासी हवाले से ना समझा जाए कि मैं किसी ख़ास जमात की हिमायत कर रहा हूँ या किसी ख़ास जमात की मुखालफत में ये बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। सारी जमातों का एक जैसा ही हाल है, मुख्तलिफ़ अदवार में एक जैसा हाल रहा। अब सूरत हाल ये है कि जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जो है वो एक वजारत के ओहदे पर फायज हो और MNA हो, MPA हो या दीगर जो हैं वो ओहदों पर फायज है, और आपने देखा है कि सूरत हाल ये है कि कुल हु अल्लाह शरीफ उसको पढ़नी नहीं आती है। सूरत हाल ये है कि लफ्ज़ ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बोलने से कासिर है। इतना शऊर नहीं है कि सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो उम्मुल अंबिया नहीं है, और आप पार्लियामेंट में खड़े होकर इस तरह की बातें कर देते हैं। कोई शख्स खड़े होकर कहता है कि किसी मज़हब को किसी दूसरे मज़हब पर कोई फ़ौक़ियत नहीं है। कम अज़ कम इतना शऊर तो होना चाहिए कि उसको पता हो कि अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को मुंतखब फरमाया है और बरतरी अता फरमाई है। कम अज़ कम इतना शऊर तो हो ना कि माले गनीमत और लूट मार में वो फ़र्क जानता हो। ये बड़ी बुनियादी बातें हैं। मैं समझता हूँ कि जब आप जो है वो हुक्मरान उसको बनाने जा रही हैं, उसको MPA और MNA और फिर उसके बाद वजारतों के ओहदों पर फायज करना है, तो कम अज़ कम दीन की इतनी तालीमात, इतनी बुनियादी मालूमात उसको होनी चाहिए। क्यों नहीं ऐसा किया जाता कि कम अज़ कम 4-5 सफ़हात पर एक छोटा सा किताबचा तश्कील दे दिया जाए जिसमें कम अज़ कम दीन की बुनियादी मालूमात हों, और जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जाए तो कम अज़ कम बुनियादी मालूमात उसको हासिल हों, और वहाँ वो ऐसी बात ना करे कि दुनिया के सामने उसका
مذاق بنایا جائے۔ میں اس وقت اگرچہ جو ہے وہ نامزد کسی کو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن طیب اردگان اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے۔ ان کے کردار کو جب دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ حوصلہ ہوتا ہے اور اطمینان ہوتا ہے اور خوشی ہوتی ہے کہ ہاں، کسی اسلامی ملک کے حکمران کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ کسی مقام پر اگر اذان دینی ہو تو وہ اذان دے سکے اور بہترین انداز میں، اور کسی مقام پر قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہو تو وہ بہترین انداز سے تلاوت کر سکے۔ تو یہ مطالبہ جو ہے وہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ بنیادی دینی معلومات سے جو ہے وہ ہمارے حکمرانوں کو مزین ہونا چاہیے، تاکہ اس طرح کی مزید کوئی خرافات سامنے نہ آئیں اور دنیا کے سامنے ہمارا مذاق نہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان میں رہنے والوں کی خیر فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عالم اسلام کی خیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔